राधा अपनी माँ गायत्री और भाई विशाल के साथ रहा करती थी। राधा पढ़ने में काफी अच्छी लड़की थी, इसलिए वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। ऐसे ही एक दिन राधा अपनी सहेली काजल के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी उसकी नजर मोमोज वाले ठेले पर पड़ती है। यार काजल देखना मोमो, बहुत दिन हो गए मोमो खाए हुए, चलना चलते हैं यार। क्या यार राधा, तू भी ना, अभी एक हफ्ते पहले ही तो हमने मोमो खाए थे। चल ठीक है, अगर तुझे मोमो नहीं खाने तो आज हम स्प्रिंग रोल खाएंगे। बोल मंजूर है? चल ठीक है। दोनों सहेलियां मोमोज वाले के पास जाती हैं और स्प्रिंग रोल लेकर खाने लगती हैं। लेकिन राधा को सॉस काफी तीखी लगती है। तीखी सॉस खाने के कारण राधा का मुंह लाल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? यार काजल तीखा लग रहा है, मुझे बताना मैं क्या करूं? मियोनी खा लेना। काजल की बात सुनकर राधा जल्दी से मेयोनीज लेती है और स्प्रिंग रोल के साथ खाने लगती है। कुछ देर बाद राधा अपने घर चली जाती है और शांति से सो जाती है। अगले दिन जब राधा अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तभी वहाँ राधा की माँ गायत्री आती है। राधा आज तू कॉलेज मत जा। कॉलेज ना जाऊं? पर क्यों? बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि आज हॉस्पिटल चली जाऊँ, और जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो उस दौरान घर पे कोई आ गया तो घर पर किसी का होना जरूरी है। राधा कुछ बोलती उससे पहले राधा के फोन पर काजल का फोन आ जाता है और वो भी आज कॉलेज जाने से मना कर देती है। ठीक है माँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। वैसे भी आज काजल भी नहीं जा रही है, आप आराम से हॉस्पिटल जाओ और अपने लिए दवा लेकर आओ। राधा की बात सुनकर गायत्री राधा का माथा चूमती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह से दोपहर होती है। राधा भी अपने कमरे में बैठकर फोन यूज कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। दरवाजे की दस्तक सुनकर राधा अपने घर का दरवाजा खोलती है। अरे माँ आप आ गई, और ये हाथों में क्या है आपके? ये मेरे हाथों के स्प्रिंग रोल हैं। तुझे तो ये स्प्रिंग रोल बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, पसंद तो बहुत है। अब आप बाहर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, अंदर आओ ना। राधा की बेसब्री देखकर गायत्री अंदर जाती है। राधा तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए स्प्रिंग रोल लेकर आती हूँ। ले खा, तुझे पता है मैंने ये स्प्रिंग रोल बनाना सीखा है और अब मैं घर में ही स्प्रिंग रोल बनाया करूँगी। अच्छा माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर बात तो अच्छी है, पर मैं तुझे ये समझाना चाहती हूँ कि आज से मैं घर में ही स्प्रिंग रोल बनाऊंगी, तो तुझे बाहर खाने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझी? और आज तो मैं इसे इसीलिए लेकर आ गई क्योंकि मैंने सोचा घर का बाहर जैसा टेस्टी मिले ना मिले, इसीलिए आज आखिरी बार तू बाहर का खा ले। पर माँ ये तो सरासर गलत है ना। राधा बोल ही रही होती है, तभी उसको खांसी आती है। कितनी बार बोला है कि खाते समय कुछ मत बोला कर, पर नहीं, तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं होती। पानी पीने के बाद उसकी खांसी तो रुक जाती है, पर उसको मिर्च लगना शुरू हो जाती है। माँ मुझे तीखा लग रहा है, बताओ ना क्या करूँ? पानी से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है मुझे। रसोई में मेयोनीज होगी, जा उसको ले ले और उसके साथ खा ले ये रोल। अपनी माँ की बात सुनकर राधा रसोई में मेयोनीज लेने जाती है, पर वो गलती से दही की कटोरी उठा लेती है और बाहर हॉल में आकर दही के साथ स्प्रिंग रोल खाने लगती है। ये क्या, मेयोनीज खट्टी खट्टी क्यों लग रही है? मुझे तो खाने से मतलब है, चाहे मेयोनी खट्टी हो या मीठी। राधा दही के साथ मजे से रोल खा लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ घंटे बाद जब राधा का भाई विशाल घर आता है तो गायत्री अपने बेटे के लिए दही लेने जाती है, पर उसे दही कहीं भी दिखाई नहीं देता। राधा, ओ राधा! क्या हो गया माँ, आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? मैंने यहाँ पर एक कटोरी में दही रखी थी, वो दही कहीं मिल नहीं रही है। तूने कहीं देखी है क्या? क्या यहाँ जो रखी हुई थी वो दही थी? पर आपने तो मेयोनी कहा था ना। गंवार कही की, मैंने तुझसे कहा था रसोई में मेयोनीज रखी है, इसका मतलब ये था कि रसोई के अंदर फ्रिज में रखा है, उसे ले आ, और तूने कटोरी की दही के साथ स्प्रिंग रोल खा लिए। अरे हाँ, तो जब आप पूरा वर्ड नहीं बताओगी तो यही होगा ना। तुझे मेयोनीज और दही के टेस्ट में अंतर नहीं पता लगता क्या? वैसे मुझे खट्टी लगी तो थी, पर मैंने सोचा कि मेयोनी में आपने नमक मिला दिया होगा, इसलिए मैंने मेयोनी खा ली। हे भगवान, मैंने कैसी औलाद को जन्म दे दिया जिसको दही और मेयोनीज में कोई अंतर ही नहीं पता। रहने दो माँ, और वैसे भी आपने दही को बाहर रखा ही क्यों था? वो इसलिए क्योंकि विशाल को ठंडी दही नहीं पसंद। दोनों माँ बेटी में अनबन हो ही रही होती है। तभी वहाँ पर विशाल आता है और उनकी बातें सुनकर उनके करीब जाता है। मेरी दही ये खा गई ना,
इसको पता है कि मैं हमेशा दही खाता हूँ, उसके बाद भी इसने दही नहीं छोड़ी। हाँ तो एक दिन खाना मत खा। वैसे दही के साथ स्प्रिंग रोल का टेस्ट ही अलग था, मजा ही आ गया खाकर। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और समय के साथ राधा दही के साथ स्प्रिंग रोल खाने लगती है। आए दिन अब वो अपने भाई की दही खा जाया करती और हर बार की तरह उसके घर में विशाल और राधा के बीच युद्ध शुरू हो जाता। ऐसे ही एक दिन, माँ मेरी दही कहाँ है? हाँ हाँ, अब इसको भी दही खाना है। नकल करना अगर कोई सीखे तो फिर इससे सीखे। हाँ हाँ अपना मुंह बंद कर, चल फालतू मत बोल। आज काजल आने वाली है, मुझे उसे भी अपनी नई रेसिपी खिलानी है। तुझे क्या आता है बनाना जो तू उसको अपनी नई रेसिपी खिलाएगी? मैं ये तुझे बताना जरूरी नहीं समझती। माँ बताओ भी ना अब। ओ मोटी बुद्धि, माँ घर पर नहीं है। माँ घर पर नहीं है मतलब? माँ खो गई है, बता ढूंढ कर लाएगी। तुझसे सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जाता है क्या? अरे माँ बाजार गई है, आने में उन्हें काफी समय लग जाएगा। घर में दही भी नहीं है, माँ भी नहीं है, काजल भी आने वाली है। समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं काजल को कैसे खिलाऊंगी। भाई देखना, आज काजल आ रही है और घर में ना तो दही है और ना ही रोल है, तो एक काम करेगा क्या? नहीं। कुत्ता। क्या कहा तूने? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अरे क्या सुन रहे तू? मैंने कुर्ता कहा है। जब मेरी शादी होगी ना तो मैं तुझे अपने पैसों का कुर्ता दिलवाऊंगी। बहरा नहीं हूँ, मुझे सब सुनाई देता है। पर चल कोई बात नहीं, अब तू मेरे सामने इतना गिड़गिड़ा रही है तो मैं तेरा काम कर ही देता हूँ। बता क्या करना है? तुझसे अपना बदला तो लेकर ही रहूंगी मैं। अब बता भी। ज्यादा कुछ नहीं, बस दही लेकर आनी है और स्प्रिंग रोल लेकर आना है। और उसके बाद तू ये गोबर सा बनाएगी कुछ और उसको अपने फ्रेंड के साथ खाएगी? तू जा रहा है या नहीं? उसकी बात सुनकर विशाल हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वो दही के साथ स्प्रिंग रोल लेकर आता है, लेकिन काजल उसके घर नहीं आती। मैं इससे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी, बहुत नाटक कर लिया अब इसने। अरे क्या हुआ क्या? राधा अब अपने भाई को सब बताती है और उदास हो जाती है। विशाल अपनी बहन को उदास नहीं देख पाता, इसलिए वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। देख राधा, आज वो नहीं आई और उसको भी कोई काम आ सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमारे लिए हमेशा फ्री रहे। और क्या हुआ अगर आज वो नहीं आई? तू उसको अपनी दही वाले स्प्रिंग रोल कल खिला देना। चल फिलहाल के लिए तू इस स्प्रिंग रोल को मेरे साथ एंजॉय कर ले। अपने भाई की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई को गले लगा लेती है। तभी उनके घर की बेल बजती है। उसका भाई जाकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी होती है, जिसके बाद उसकी माँ राधा की आंखों में आंसू देखती है तो उससे उसका कारण पूछती है, तो विशाल उसे सब कुछ बता देता है। तभी राधा की माँ उसके आंसू पोंछती है और एक स्प्रिंग रोल उठाकर उसमें दही लगाकर राधा के मुंह में डाल देती है, जिससे उसका भाई जोरों से हंसने लगता है और ये हंसी देखकर राधा भी हंसने लगती है।